गैस का मसला ना सिर्फ तकलीफ़ का बायस होता है बल्कि बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का बायस भी हो सकता है कि गैस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रहे हैं, आपको गैस पास करने की वो हाजत हो रही है। तो ये इन मसाइल से बचने के लिए आज मैं आपको कुछ घरेलू टोटके बताऊँगा कि आप डॉक्टर के पास जाए बगैर ये हल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राजा इकरामुल हक हूँ, मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, एज़ अ कंसल्टेंट काम करता हूँ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में और मैं प्रैक्टिस करता हूँ नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में। गैस का इलाज जानने से पहले थोड़ी सी नज़र इस पर डालते हैं कि गैस की वजह क्या बनती है। आम तौर पे इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी आंत के अंदर मौजूद बैक्टीरिया। जब हम खाना खाते हैं तो खाने को हज़म करने के लिए जब बैक्टीरिया उसके ऊपर अमल करते हैं तो उससे आम तौर पे गैस बनती है। ये ज़्यादा बड़ी वजह है। इसके अलावा जो है वो जब हम खाना खाते हैं, जब हम तेज़ी से खाना खाएँ, स्ट्रॉ से अक्सर जैसे हम मशरूबात लेते हैं, या इसके अलावा जो हम ये कार्बोनेटेड चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, या वो लोग जो च्युइंगम ज़्यादा चबाते हैं, उनमें भी वो काफ़ी सारी एयर अंदर साथ में निगल लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं जो कि आम तौर पे हवा के अंदर जाने का वो बनती हैं, बाइस बनती हैं। तकरीबन अगर 15 से 20 दफ़ा कोई थोड़ी बहुत गैस जो है वो पास होती है तो ये नॉर्मल तस्वर की जाती है। इसके अलावा जो है वो IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो मरीज़ हैं उनमें भी गैस ज़्यादा बनती है। तो ये आम तौर पे गैस ज़्यादा बनने की वजूहात हैं। तो अब मैं आता हूँ इस तरफ कि आपने घर पे रह के इसको कैसे ठीक करना है। तो पहले तो यही है कि खाना आराम से खाएँ, चबा के खाएँ। उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा साथ में बात ना करें ताकि ज़्यादा गैस आप अंदर ना लेके जाएँ। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि घर पे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है अदरक। अदरक का पानी, जिंजर वाटर। आपने क्या करना है कि ये इस्तेमाल करना है। ये ना सिर्फ हाजमे को बेहतर करता है, जिगर के फंक्शन को बेहतर करता है, उसके अलावा भी इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपने क्या करना है कि कटी हुई अदरक जो है उसकी एक जो है वो चीनी का चम्मच लेके उसको अपने पानी में 1 गिलास पानी में डालना है, उसको अच्छे से बॉयल करना है और 3-4 दफ़ा बॉयल करने के बाद आपने उसको छान लेना है और थोड़ा ठंडा कर लेना है और उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है सुबह शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है तकरीबन खाने के कोई 15 से 20 मिनट के बाद। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी डाइजेशन बेहतर होगी और इसके साथ आपको गैस में भी जो है वो कमी देखने में आएगी। नंबर 2 पे आती है अजवाइन यानी कैरम सीड। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी आंत के लिए, मैदे के लिए, हाजमे को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और इसमें आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने आधा चम्मच अजवाइन लेनी है और आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको फाँक लेना है और इस्तेमाल कर लेना है। ये भी आपको फ़ौरन फ़ायदा देगी। ये भी खाने के बाद इस्तेमाल करना है इसको और आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो ज़ीरा है वो बहुत अहम है। वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी आंत को फ़ायदा देंगी, हाजमे को बेहतर करेंगी और इससे भी जो है वो गैस का मसला आपका बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। आप 1 चम्मच ज़ीरा लें, उसे 1 गिलास पानी में जो है वो बॉयल करना शुरू करें, उसको भी 3-4 दफ़ा उबाल के जब आप उबल जाएगा फिर उसको ठंडा कर लें, उसको छान लें और उसका पानी भी आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के बाद। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हींग। हींग जो है इसकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, एंटी फ्लैचुलेंट यानी ये गैस को खारिज होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और इसका इस्तेमाल जो है बड़ा आसान है। आपने जो है वो नीम गर्म पानी लेना है ग्लास में, उसके अंदर इसकी आधा चम्मच इसको डालना है, इसको हल करना है और उसके बाद आपने इसको पी लेना है। और ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपने रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना। जब आपको बहुत ज़्यादा मसला महसूस हो तो फिर आपने इसको ले लेना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और लाजमी जो है वो ज़िक्र करूँगा कि बहुत सारी ऐसी खुराक है, ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हर कोई हज़म अच्छे से नहीं कर पाता, जिसमें दूध है मिसाल के तौर पे। तो अगर आपको दूध पीने से मसला होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो आप उसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि कम से कम लें। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मुकम्मल हज़म नहीं होते, जब वो आगे आँत में जाते हैं तो फिर वो गैस का बाइस बनते हैं। उसमें बहुत सारी सब्जियां आ सकती हैं जैसे गोभी है, मटर है, आलू है, इस तरह की चीज़ें। तो आपने इसमें भी नज़र रखनी है और इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक से
उसको कम करना है। हाँ, अगर आपको गैस के मसले के साथ आपका वज़न कम हो रहा है, आपको शदीद कमज़ोरी हो रही है, भूख आपको बिल्कुल नहीं लग रही, या खुदा न खास्ता आपका पेट बहुत टाइट रहता है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, पखाने के साथ अगर खून आता है, या आप में वैसे खून की कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती है। फिर आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना है, ताकि ये ना हो कि कोई ऐसी बीमारी जो है वो रह ना जाए। तो वो उसका फिर डॉक्टर देखेगा, उस हिसाब से टेस्ट कराएगा और फिर उसके जो है आपको इलाज बताएगा। तो इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका गैस का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू।